प्रभु मुझे इस बात का अफसोस है कि मेरी आंखों के सामने मेरी बहू चली गई। भगवान ने कहा नहीं केवट, नहीं जटायु, तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। जटायु कहने लगा प्रभु मुझे फल क्या मिलेगा, मेरी तो मृत्यु हो रही है। भगवान कहे नहीं नहीं फल मिलेगा। जटायु बोला प्रभु मैं तो मर रहा हूं। भगवान बोले मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जटायु बोला नहीं प्रभु, आपके पिता आपके वियोग में मर गए और ये जटायु अपने बहू के वियोग में मर जाएगा, ये जान दे देगा। जैसे जटायु ने ये बात बोली मेरे परमात्मा के नेत्रों से आंसू गिर पड़े। जल भर नयना कहती रघुराई, तात करम निज जटाई। में आंसू आए और भगवान कहने लगे जटायु अपने बहू के वियोग में मर तो रहे हो, लेकिन जिसके हृदय में परहित है परोपकार है वो सीधे मेरे धाम को चला जाता है। जाओ मैं तुम्हें अपना धाम दे रहा हूँ। तन तगतात जाहु मम धाम, तन तगतात जाहु मम धाम। देहु का तुम पूरन धाम दे रहा हूँ। भाई बाप संसार में किसी की भी नौकरी कर लो, किसी की भी नौकरी कर लो, तुमको अपने जैसा नहीं बनाएगा। इतना तक मैं कहता हूँ कोई पिता भी सब कुछ अपने पुत्र के लिए करता है, लेकिन पुत्र को अपने जैसा नहीं बना पाता। कोशिश खूब करता है, नहीं बना पाता। डीएम की नौकरी तुम जिंदगी भर करो, क्या वो तुमको डीएम बना देगा? किसी प्राइवेट नौकरी में नौकरी करो जाकर, कितनी भी नौकरी कर डालो, कितनी भी नौकरी कर डालो, क्या वो अपनी पदवी तुम्हें दे देगा? नहीं देगा। लेकिन मेरे परमात्मा मेरे श्री राम ने अपना पद दे दिया, अपने समान बना दिया जटायु को। और कहने लगे जटायु जाओ मैं तुम्हें अपने समान बनाता हूँ। गीध देह तजी धरि हरि रूपा, जटायु को अपने समान बना दिया। और जटायु से कहने लगे मेरे परमात्मा जटायु आप जा तो रहे हैं, रास्ते में अगर हमारे कहीं पिता मिल जाए तो पिता से ये मत बताना कि तुम्हारी बहू का हरण हो गया है। जटायु ने कहा क्यों प्रभु? कहने जटायु अगर पिता को बता दोगे तो पिता की आत्मा को ग्लानि हो जाएगी। मैं सौगंध लेता हूँ तुम्हारी मृत्यु पर गीधराज, जिसने भी तुम्हारी बहू का हरण किया है उन एक एक को 1 महीने के अंदर मैं अपने पिता के पास भेज दूंगा। वो बताएंगे जाके कि मैंने तुम्हारी बहू का हरण किया था, उसका फल ये मिला है। जाओ। प्रभु ने जटायु को गति प्रदान की और जटायु भगवान के धाम को गए। परमात्मा आगे बढ़े, धीरे धीरे जा रहे हैं तो परमात्मा की रास्ता एक भिखारी देखती है।
जिसका नाम है सबरी। आपने सबरी का तो इतिहास सब लोगों ने सुना होगा। सबरी जो माँ है ना, इनका विवाह हो रहा था तो 100 भेड़ें मंगाएंगे कटवाने के लिए। तो राजा ने देखा, सबरी माँ ने देखा, अरे मेरी विवाह में 100 भेड़ों की हत्या कर दी जाएगी, तो ऐसा विवाह करके मैं क्या करूंगी। तो सबरी मैया रात को ही भाग गई, 100 भेड़ों की जान बचाई। ये सबरी मैया मतंग ऋषि के आश्रम पर रहने लगी, खूब सेवा की मतंग ऋषि की। और जब मतंग ऋषि मृत्यु को काल के मुख में जाने लगे, तब मतंग ऋषि ने कहा, तुम्हारे घर पे स्वयं राम और लक्ष्मण आएंगे। सबरी मैया ने कहा, उनकी कोई पहचान तो होगी। कहने हाँ, पहचान होगी। कंधे बहुत बड़े होंगे, घने बाल होंगे, वनवासियों का रूप होगा, वैजंती माला होगी, धनुष बाण होगा। 5 पहचाने बताई। तब से सबरी आज तक रास्ता देख रही है, कई युग बीत गए। सबरी समारे रास्ता, आएंगे राम जी, आरे रास्ता, आएंगे राम जी। सबरी समारे 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 रास्ता, आएंगे राम जी। अब मेरा भाग्य जीवन, अब मेरा भाग्य जीवन, बनाएंगे राम जी। मेरा भाग्य जीवन, राम जी। मेरा भाग्य जीवन, राम जी। सबरी प्रतिदिन फूल बिछाती है, भगवान आएंगे, फूलों के, भगवान के पैर कोमल होंगे, कहीं भगवान के कांटे न लग जाए, तो फूल बिछाती है। और सिर्फ शाम तक रास्ता देखती रहती है, नहीं आते हैं, फिर लौट जाती है। ये सबरी का प्रतिदिन का एक ही काम है, सुबह से शाम तक, सुबह जाकर बेर तोड़ लेना, बेर रख देना, फूल बिछा देना, ये प्रतिदिन का काम है। यही काम है, अपने परमात्मा को बुलाती है, प्रभु कब आओगे। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। झूठे झूठे तेरे लगे सुने, घाट घाट पर सबरी देखे मेरे आ जाओ। जब दूर से मेरे परमात्मा ढूंढते ढूंढते आ रहे हैं, तो दूर से देखा 2 आदमी है,
तो अब पहचान लगाने लगी, राम में लक्ष्मण है कि तो कोई और है। तो गुरुजी ने पहली पहचान बताई थी, लंबे लंबे बाल होंगे। देखा लंबे लंबे बाल तो हैं, पहला वाला मिल गया। दूसरा बताया कंधे बहुत बड़े बड़े होंगे, देखा कंधे भी बड़े हैं। तीसरी पहचान बताई जटाएं बड़ी बड़ी होंगी, देखा जटाएं भी बड़ी बड़ी हैं, धनुष बाण भी है। चौथी पहचान बताई वैजयंती माला पड़ी होगी, दोनों के माला भी पड़ी है। अब एक पहचान रह गई है, वो थोड़ा नजदीक जाकर पता चलेगी। सबरी मैया गई तो देखा क्या, बड़का वाला श्यामला होगा और छोटका वाला गोरा होगा। देखा दूर से, दिखाई तो देता नहीं है माँ को, तो जो ही पास जाकर देखा तो पैरों में गिर गई मेरी माँ। अरे प्रभु कब तक आपने मुझे इंतजार कराया। भगवान क्षत्रिय है और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है। जो ही किसी वृद्ध माँ को पैरों पर गिरा देखा, मेरे परमात्मा के नेत्रों से आंसू गिरे, सबरी मैया के ऊपर गिरने लगे। सबरी मैया आंसू थोड़ा गर्म होते हैं, जो सबरी मैया के पीठ पर आंसू माँ के गिरे तो सबरी मैया विचार करने लगी, मेरे प्रभु की आंखों में आंसू आ गए, मेरे लिए आज भगवान हो गए। तो मेरी माँ खड़ी हो गई, प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। सुंदर बिछा के आसन बिठाया है राम को, ये कंद मूल लाकर देती है राम को। भगवान को बैठाया आसन पे, बेर की टोकरी लाई और कहने प्रभु खाइए। जो ही भगवान ने हाथ लगाया, अरे प्रभु रुक जाओ रुक जाओ, ये वाला मीठा नहीं होगा, ये वाला चख के देखो। जो ही भगवान लेकर जाते हैं मुंह के पास, रुक जाओ प्रभु शायद ये भी वाला मीठा नहीं होगा। तो सबरी मैया बोली प्रभु क्या मैं चख के देख लूं। भगवान ने कहा जरूर चख के देख लो। तो सबरी मैया पहले चखती है, मीठा है तो प्रभु को देती है, अगर मीठा नहीं है तो फेंक देती है। जो फेंकती चली गई, भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं। लक्ष्मण जी मन में सोचते हैं ये तो झूठों कौन खाए, बेर दिया बेर फेंक दिया लक्ष्मण जी ने। भगवान देख लिए। एक बात याद रखना, भगवान कहते हैं जो अपराध भगत कर करे, राम रोष पावक सोई हमारे साथ अपराध कर दो क्षमा है, लेकिन मेरे भक्त के साथ अपराध कर दोगे तो क्षमा नहीं। लक्ष्मण तुमने इस बेर को फेंका है, यही बेर तुम्हारी जिंदगी बचाएगा। ये बेर द्रोणागिरि पर्वत पर गिरा, द्रोणागिरि पर्वत पर जब इसी बेर से संजीवनी बूटी बनी, जो लक्ष्मण जी को लक्ष्मण शक्ति में प्रयोग की गई। लक्ष्मण जी ने अब मेरे परमात्मा सबरी माँ से कहने लगे माँ कुछ मांग लो। सबरी माँ बोली प्रभु मैं मांगने के लिए थोड़ी इतनी इंतजार कर रही थी, मैं बस आपको देखना चाहता था। कहने लगे प्रभु माँ तुमने मेरी भक्ति बहुत अच्छे तरीके से की है, जाओ मैं तुम्हें भक्ति के 9 रास्ते बताता हूँ। पिताजी ने परसों बताया था भक्ति के 9 रास्ते हैं, मुझे पाने के लिए 9 रास्ते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रतिमम प्रताप संगा। प्रथम भक्ति संतों का संग करो, दूसरी भक्ति मेरे कथा में रुचि रखो, तीसरी भक्ति गुरुपद पंकज सेवा, गुरु के चरणों में। इस प्रकार 9 भक्ति मेरी माँ को प्रभु ने बताया। और कहने लगे माँ अब ये बताओ कि मेरी पत्नी सीता का हरण हो गया है, वो कहाँ पता चलेगा। कहने लगी माँ आगे चले जाओ, किष्किंधा पर्वत पर एक बानर रहता है, वो बताएगा। वो क्यों बताएगा? क्योंकि वो ऊंचाई पर रहता है और ऊंचाई पर रहने वाला उसने जरूर देखा होगा जाते हुए, उसके पास जाओ।
भगवान माँ को परम गति देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे नारद जी से मुलाकात होती है। नारद जी बड़े रोए हैं। नारद जी ने कहा, प्रभु मैंने आपको श्राप दिया था तो आप दुखी हो गए। भगवान हंसने लगे। मैं दुखी किस बात को हूँ? मैं दुखी नहीं रहता। जे मेरा भक्त जैसा जो करवाता है वैसा मैं करता हूँ। नारद जी ने वहां पर एक वरदान मांगा है भगवान से। प्रभु दुनिया में जितने नाम हैं, चाहे कृष्ण नाम हो, चाहे बलराम नाम हो, चाहे परशुराम नाम हो, चाहे नरसिंह नाम हो, जितने भी नाम संसार में बने हैं आपके, उन सबसे जा बड़ा नाम आपका राम का नाम होना चाहिए। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। परमात्मा ने वरदान दिया था। भगवान आगे बढ़े, कथा किष्किंधा कांड में प्रवेश करती है। किष्किंधा कांड में भगवान गए तो सबसे पहले बाबा जी ने एक चौपाई लिखी। आगे चले अब होरी रघुराया, आगे बढ़े तो क्या देखा? जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान, ये दोनों लड़के कभी देखा तुमने इन लोगों को? नहीं, मैंने देखा। कहीं ये करने क्या आ रहे हैं? हमको लगता है इन दोनों लड़कों को बाली ने भेजा है हमको मारने के लिए। मैं लगता है कुछ पाप है, तो तुम क्या करो, तुम जाओ और भेज लो जाकर। अगर तुमको मालूम पड़े कि ये कोई दूसरे हैं तो तुझसे इशारा करते हो होने से भगोड़ बहुत ज्यादा है सुग्रीव। और देखो एक और बात है, एक शायर कहता है, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। अगर आदमी के आगे संकट आ जाए ना तो वहाँ रुको मत, सड़क ले। पता कौन सी बात कहते? कल एक हमारे पास प्रश्न आया, वो पता नहीं प्रश्न कौन सा कर रहा था कि महाराज राम जी के नाना कौन रहते। और हम तो सीधा कहते हैं व्यास गति से नीचे जाए, हमको मालूम ही नहीं, हमको जानते ही नहीं। हमने कहा भैया एक बात बताओ, अगर नाना ने पता चल जाए तो हमारा ब्याह करा जाओगा? क्यों? हम तो एक वंशावली तक घूमना खोजी इतनी जाम शादी करेंगे और तुम राम वंशावली में बैठे हो। राम के नाना से फायदा क्या है? पता ही लोग कहाँ से पूछ लेते आते, लक्ष्मण की बहनी हती, फलानी हती, वही हती, वही हती। अरे भाई क्या इन प्रश्नों से फर्क पड़ता है? और इनमें और अगर ऐसे सवाल आपसे लोग पूछने लगे तो कई कथावाचक तो बहस करने में लग जाते हैं, तो ते हाथ जोड़ ले भैया हम तो कुछ जनित ही ना है। की एक बात, क्योंकि अगर उनसे उलझोगे, मैंने दिन बताया था, अगर आप कहोगे राम नाना ये हते या नहीं पंडित जी, राम नाना वही हते ही नहीं, तो गलत कह रहे हो। राम नाना वही हते ही नहीं, तो भैया कहाँ कौन हते? कहने वही पंडित जी बताओ रहे। तो बस बहस चालू, फिर तुम कहियो, फिर तुम वही कहिए, तुम वही कहियो। तो इससे अच्छा दूध ने रखो, माठा बने कहा के सुंदर से दूध भेजा। बोली राघवेंद्र सरकार की जय, पवन सुत हनुमान की। और ये भैया हमारे कथा में आए हुए दान 51 रुपये राम प्रकाश गौतम जी, 50 रुपये बंसी भैया जी,
111 रुपये राज बहादुर सिंह, 500 रुपये संजय सिंह अकबरपुरवा और 51 रुपये विनोद तिवारी जी, 21 रुपये प्रेम भैया, 31 रुपये मनोज सक्सेना जी, 11 रुपये मनोज सक्सेना जी की माँ ने, 51 रुपये श्याम कुमार अकबरपुर ने, 100 रुपये भारा सिंह भूरा सिंह जी ने, 11 रुपये रामदास जी ने, 111 रुपये रामचंद्र यादव जी ने, 51 रुपये राकेश पांडे जी ने, 21 रुपये दिनेश पांडे जी बगियारी से, 61 रुपये सत्यनारायण शुक्ला जी ने बगियारी से, 21 रुपये होलीलाल गौतम बगियारी से भगवान के चरणों में अर्पित हुए हैं। भगवान इनकी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता रहे। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। और एक मुख्य सूचना और भी है कि जिन जिन लोगों ने कल के भंडारे में अपना अपना राशन लिखवा दिया है, ऐसे ना कुछ लिखवाया किसी लोगों ने, जिन्होंने लिखवा दिया वो तो ठीक है, वो शाम को हम अनाउंस करेंगे ही करेंगे। देखिए ये आपके गांव का प्रोग्राम है और आपको ही प्रसाद मिलना है, हम भी इसमें थोड़ा और प्रसाद खा लेंगे, रुकेंगे तो सबको प्रसाद वितरण करना है। और प्रसाद वितरण करने में कुछ तो खर्चा होता ही होता है, तो 7-5 की लाठी एक का बोझ, तो सभी लोग मिलकर जो करना चाहते हैं भंडारे में, जैसी अपनी श्रद्धा है, आटा दाल चावल घी दूध जो भी चाहिए वो सभी लोग अपना अपना लिखवा दें और हो सके तो शाम से लेकर कल सुबह तक जमा कर दें। तो जितना जल्दी करेंगे तो उतना जल्दी कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और आज सायंकालीन बेला में पूजा चढ़ जाएगी, जो भी दक्षिणा होगी चढ़नी वो आज शाम को चढ़ेगी और कल सुबह 8 बजे लगभग हवन की तैयारी की जाएगी, उसके बाद भंडारा होगा। तो आप सभी लोग सहयोग दें। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। जो ही सुग्रीव ने देखा तो सुग्रीव ने कहा दूर से इशारा करना, दूर से ही मैं भाग जाऊंगा। हनुमान जी कहें ठीक। यहाँ पर एक चीज में आपको बस 5 मिनट का समय लेकर एक चीज बहुत बढ़िया बताऊं। नकली असली की पहचान, असली क्या है नकली क्या है। हनुमान जी कौन है, एक कपि है और भेष किसका बना ले गए, ब्राह्मण का। और ब्राह्मण का भेष बनाकर राम जी के सामने गए। राम जी कौन है, क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के आगे सर झुकाता है कि ब्राह्मण क्षत्रिय के आगे सर झुकाता है, क्षत्रिय झुकाता है। लेकिन बना वाला और असली वाले में क्या पहचान। अब हनुमान जी ब्राह्मण बन के गए, ब्राह्मण हनुमान जी है नहीं, ब्राह्मण बन के गए और जैसे ब्राह्मण बन के गए तो सर झुका दिया राम जी के आगे। राम जी सोचने लगे ये पंडित है ही नहीं, अगर ये पंडित होता तो सर नहीं झुकाता। तो राम जी कहते ठीक कोई बात नहीं, अच्छा ये बताओ कैसे आना हुआ। हनुमान जी बोले तुम कौन हो। राम जी बोले कहे तुम झूठी बोले, तुम झूठी बोली हो। कहे भैया हम वनवासी हैं, हमको जंगल अपने घर से निकाल दिया गया है, दशरथ के बेटे हैं। हनुमान जी बोले नहीं नहीं आप सही परिचय दो। तो हनुमान जी से राम जी बोले पहले अपना तो सही परिचय दे दो। हनुमान जी तुरंत अपने स्वरूप में आते हैं, भगवान के चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा अब तो समझने की जरूरत नहीं है। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना तब